धन्यकार जी महापुरुषों जीवन में महत्व है विश्वास। और अगर विश्वास ना हो तो आनंद भी ना होता। तो आज इसी पर चर्चा और आपके समक्ष ये दास रख रहा है और निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, विश्वास जीवन की एक नींव है। भक्ति जीवन का पाथेय है और आनंद में ही जीवन की पूर्णता है। इन सब का कर्णधार है सतगुरु। मनुष्य का व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन ही नहीं, छोटे बड़े हर क्षेत्र का मूल है विश्वास। हर एक इंसान का विश्वास अलग अलग होता है। इंसान अपने अपने विश्वास की नज़र से इस दुनिया को देखता है। इस विश्वास के कारण ही किसी के लिए यह जीवन आनंदमय है तो किसी के लिए असहनीय एवं दुख से भरपूर है। सतगुरु की अहेतुकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद भक्त सतगुरु निर्देशित कर्तव्य कर्म सत्संग सेवा सुमिरन को प्रतिदिन जीवन की शुरुआत होती है। शास्त्रों में साधु संग और विवेक को मानवता का निर्मल चक्षु कहा गया है तथा सत्संगश्च विवेकश्च निर्मल नयन्द्रियम शेष नास्ति नर सौंध कंथ नापद मार्ग। यह दो निर्मल चक्षु जिसके पास नहीं है, निश्चित रूप से वह अंध व विपथगामी है। महात्मा जीवन के हर क्षेत्र में निरंकार प्रभु परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है, अर्थात ज्ञान को व्यवहार में लाता है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अक्सर कहते थे, ब्रह्म ज्ञान रूपी जिस अमोलक दात को आपने प्राप्त कर लिया है, इसको जीवन में व्यवहार में लाना है। संपूर्ण हृदय वाणी में आता है, ज्ञान लेकर ज्ञान का है, जिसने न उपयोग किया उसको लाभ मिला, न कोई उसके आनंद लिया। ब्रह्मज्ञान पाने के बाद जो भक्त जीवन में ब्रह्म ज्ञान को व्यवहार में लाता है, ऐसे भक्त के लिए प्रभु निरंकार अति सहज व सुखद। उसका उठना बैठना चलना फिरना हर किस्म का कर्म करना प्रभु परमात्मा की वंदना बन जाती है। संत महात्मा रोजमर्रा की जिंदगी में जितना जितना इस ज्ञान को व्यवहार में लाते हैं, उतना उतना यह आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ अनुकूल वातावरण पानी खाद मिलने से फूलों फलों में प्रफुल्लित होता है, ठीक वैसे ही भक्तों का जीवन प्रेम दया करुणा क्षमा सहनशीलता और उदारता जैसे देवी गुणों में भरपूर होता है। उनके हृदय में जागृत रहता है सदा सर्वदा प्रभु का प्रेम और निरंकार के साथ बातचीत। धीरे धीरे अपने आप ही भक्त पूर्ण समर्पित हो जाता है। प्रभु परमात्मा की अनंत असीम सत्ता के साथ मिलकर
एकाकार हो जाता है। अब उनके अंदर बाहर केवल अपने सतगुरु की बात है। संत के हृदय में प्रेम और जुबान पर गुरु का गुणवान रहता है। संत गुरु की दृष्टि से ही देखता है, गुरु के कानों से ही सुनता है और ज्ञान समुद्र से नए नए अनुभव प्राप्त करता है। संपूर्ण अवतार वाणी में कहा गया है, गुरु सिख दे भुल्हा ते हरदम, अपने गुरु की कहानी रहे, प्यार दिला विच नाम जुवाते, अहंदी पर जिंदगानी रहे। संत सतगुरु और निरंकार को छोड़कर और कुछ सोच भी नहीं पाता। विश्वास से, प्रेम से, भक्ति से संत का बोध स्थिरता प्राप्त करता है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्मज्ञानी संत जीवन में इसी विश्वास के ऊपर जोर दे रहे हैं। इस अवस्था को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद्भगवद गीता में स्पष्ट किया है कि ऐसी अवस्था में भक्तों को अपना योग क्षेम सहित किसी भी वस्तु या कार्य का ध्यान नहीं रहता है। वह सर्वदा आत्मा में ही तृप्त रहता है। यथा निर्द्वंद्वो नियतम सत्वस्थो निर्योगेशम आत्मानो। श्रीमद्भगवद गीता 2:45। उनकी चेतना एक रस होती है। उनकी चेतना एक रस होती है। वह ब्रह्म में स्थित प्राप्त करता है। उसके माध्यम से प्रभु की इच्छा ही क्रियाशील होती है। प्रभु परमात्मा के साथ एकाकार होने से प्रभु परमात्मा का समस्त गुण भक्त के अंदर प्रकाशित होता है। संत तब अखंड आनंद अनुभव करता है। सांसारिक सुख दुख जैसी चीज़ों का रहना या नहीं रहना उसे ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। अविनाशी को प्राप्त करने के बाद उत्पन्न आनंद भी अविनाशी होता है। इस आनंद की कोई लय नहीं है। इसमें कम ज़्यादा नहीं है। निरंकार जैसे एक रस है, अपरिवर्तनशील है। संत के हृदय में वैसे ही यह प्रेम एक रस अपरिवर्तनशील है। अवतार वाणी में कहा गया है, सतगुरु वाले जिस रंग रंगे, उस विच पैंदी भंग नहीं। संत महात्मा सदा सर्वदा के लिए सतगुरु निरंकार के चरणों में अपने अस्तित्व को मिटाकर सतगुरु के स्वरूप को प्राप्त होता है। महापुरुषों, दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दास प्रिंस फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा धन्यवाद जी।